नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय आपके समक्ष देश में चल रहे कोई 3 महीने से कृषि कानून को लेकर आंदोलन और देश की स्थिति, महंगाई और बेरोजगारी और वर्तमान में जमानत दी गई दिशा रवि को लेकर हम आपको बताएंगे। हम भारत में हैं जिसमें वर्तमान की सरकार विश्व गुरु की बात करती है, परंतु जो कल पटियाला कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत देकर विवेकहीन लोगों को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि टूल किट बनाना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई अपराध नहीं है। साथ में ही न्यायालय ने कहा जो आरोप दिशा पर लगाए गए थे लेकर कोई भी तथ्य या सबूत पुलिस प्रशासन ने अभी तक पेश नहीं किया। इन सब विषयों को देखते हुए न्यायालय ने जमानत दी। उस दौरान जब वो अपनी बहन से मिली तो वो भावुक हो गई। दिशा का नाम सिर्फ दिशा ही नहीं बल्कि वो वास्तविकता में वो दिशा है जो कि विवेकहीन लोगों को दिशा देने का कार्य कर रही हैं। जेल जाने से पहले दिशा ने कहा था कि यदि मुझे किसान आंदोलन के लिए जेल में डाला जा रहा है तो मुझे यह स्वीकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी समाज हित और देश हित के लिए जेल से कई आंदोलन किए थे। किसान आंदोलन को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। पूरे देश में किसान आंदोलन की चर्चा चल रही है। गरीब से लेकर अमीर के घर तक, गांव से लेकर शहर तक, सड़क से लेकर संसद तक, परंतु ना तो किसान अपने कदम पीछे ले रहा है और ना ही सरकार 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने का नाम ले रही है। परंतु सरकार ने प्रचार प्रसार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बड़ी बड़ी पंचायत भी सरकार ने कर ली। कई सांसद और विधायक गणों ने अपने क्षेत्रों में किसानों को अपने समझाने का काम भी किया, फिर भी किसान आंदोलन में आने से नहीं रुका। साथ में राष्ट्रीय कृषि अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी देश भर में कृषि कानून को लेकर जनता को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु वह भी सफल नजर नहीं आए हैं। बीते 2 दिन पहले भाजपा हरियाणा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में गुरुग्राम में कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसमें उसी दौरान कार्यकर्ताओं ने उनसे प्रश्न पूछ लिया, क्या आपके पास किसानों को बहकाने का कोई और मंत्र 2-4 हो तो वह भी बता दीजिए। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से किसानों ने मंगलवार को रंग बिरंगी पगड़ियां पहनकर संभाल दिवस मनाया। साथ में ही किसान नेता राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से घोषणा भी कर दी कि इस बार दिल्ली के अंदर 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। बड़े जोश के साथ राजस्थान महापंचायत में किसान बोले, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर पर अज्ञात पोस्टर लगे पाए गए जिसमें लिखा है बॉर्डर को खाली करें। मंगलवार को मथुरा में कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने शब्दों में टीका प्रहार करते हुए सरकार को घेरती हुई नजर आईं। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। किसानों से बात करने के लिए वो न आए, न उन्होंने किसी को भेजा और आपकी समस्याएं उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती है और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। भाषण खत्म होते समय राजस्थान से रेप पीड़िता कुछ लोगों के साथ नारेबाजी करते हुए मंच की तरफ आती हुई नजर आईं। उसी दौरान प्रियंका गांधी ने उन्हें आने के लिए इशारा किया, फिर खुद ही मंच से उतरकर उसको गले लगाकर उसका दर्द जानने का प्रयास किया।
तत्काल ही राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फोन लगाकर सूचित किया और उस लड़की को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। कहाँ से आए हो? क्या है? भरतपुर कामागाम जिले में ये हुआ था और लड़की पीड़िता घर में ईंट बोर बंद कर रहे हैं। पीड़िता लड़की है। पार्टी कोई नहीं है, पार्टी कोई नहीं है, राजस्थान की बेटी है, 1-1.5 साल से भटक रही है न्याय के लिए, न्याय के लिए। साथ ही देश के अंदर अब बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। सरकार के वादे 2 करोड़ रोजगार देने के थे, वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि युवाओं के पास सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, सब्जी और गैस सिलेंडर, यहां तक कि आटे में भी रुपए बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर भारत सबसे ज्यादा विश्व में टैक्स पे करता है। अगर देश की यही स्थिति और परिस्थिति बनी रही तो क्या भारत 2024 तक विश्व गुरु बन पाएगा? नव समाचार, बेबाक खबर, हर समय आपको हम हर एक नए दिन एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।